सामने तो आओ चलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है। आज की इस वीडियो में आपके सामने 10 फिल्में लेकर आया हूँगा जो कि बॉलीवुड की तो है ही हैं, लेकिन 10 की 10 फिल्में मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है सर इरफान खान साहब के लिए, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, था और हमेशा रहूँगा। और आप भी हैं उनके फ़ैन, और तो आपने ये सभी फिल्में देख ली होंगी। अगर आपने ये सोच कर ये फिल्में छोड़ दी हैं कि भाई ये बॉलीवुड की फिल्में हैं, तो आप बहुत गलत हो। आज की ये फिल्में देख कर आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड के अंदर भी कुछ ऐसे कलाकार थे जिन्होंने एक से एक परफॉर्मेंस देकर अपना लोहा मनवाया, अपनी कलाकारी का, अपनी परफॉर्मेंस का। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं इरफान खान साहब का फ़ैन इसलिए हूं क्योंकि उनकी जो नेचुरल एक्टिंग है, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उनको जो स्क्रीन पर रुला देने वाला जो उनका एक्ट है, उसका मैं बड़ा ही फ़ैन था और हूं और हमेशा रहूँगा। तो आज उन्हीं की 10 फिल्मों के बारे में आप बात करेंगे। 10 की 10 फिल्मों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएंगे। और खुशखबरी आपके लिए ये है कि 10 की 10 फिल्में यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए, इरफान खान साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी जात पात धर्म नाम सबको छोड़कर अपने काम को तवज्जो दी। उन्होंने अपने काम को सबसे ऊपर रखा और यही एक चीज़ थी, यही एक वो टैलेंट था, ये वही एक क्वालिटी थी कि उन्होंने यहाँ से वहाँ यानी कि बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफ़र तय किया। अगर आप चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उनकी हॉलीवुड की ऑलमोस्ट सभी फिल्मों के बारे में अपडेट दे दूंगा, अगर आप कमेंट करके मुझे बताते हैं तो गाइज ये तो होगी इंट्रो। अब मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए गाइज उनकी उन 10 फिल्मों के बारे में जान लेते हैं जो कि साबित हुई थी उनकी लाइफ की बड़ी ही लाइफ चेंजर मूवीज़। 10 नंबर पे जो फिल्म आती है उसका नाम है डेडलाइन सिर्फ 24 घंटे। फिल्म की IMDb रेटिंग 6.3। ये एक एक्शन थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी जिसको करीब 85% गूगल यूज़र्स ने लाइक किया था। देखिए, इसकी जो कहानी है वो एक घर से शुरू होती है, जो डॉक्टर का घर है, उसकी बेटी को कोई उसी के घर में किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद रैंसम मनी की डिमांड होती है, यहाँ तक कि पैसे मिलने के बाद क्या होता है, ये किडनैपर लड़की, पैसा और ख़ुद को एकदम से वहाँ से गायब कर देता है। मतलब कहाँ जाता है, लड़की मिलती है नहीं मिलती, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। नंबर 9 पर जो फिल्म आती है वो भी 2006 में ही रिलीज हुई थी, जिसका नाम है यूं होता तो क्या होता। फिल्म की IMDb रेटिंग 6.7 और करीब 82% गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया। ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म थी जिसके अंदर बॉलीवुड की बहुत सारी एक्टिविटी आपको दिखाई जाती है। फिल्म की कहानी की बात करूँ तो देखिए, मोटा मोटा समझा देता हूँ। 4 ऐसे जोड़े होते हैं, ऐसे कपल होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं जो कि इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं और मिलते हैं। एक फ़्लाइट पर बोर्ड होते हैं, चढ़ जाते हैं। इसके बाद उनकी फ़्लाइट टेक ऑफ होते ही ऐसा लगता है कि हाईजैक कर ली गई है। ये कौन कैरेक्टर्स होते हैं, किसने हाईजैक करा है, क्या है, और इरफान खान साहब का परफॉर्मेंस लाजवाब था। ये वही फिल्म है जिसके लिए साउथ के सुपरस्टार जो कि हैं फहद फासिल, उन्होंने कहा था जब मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म के अंदर इरफान खान साहब की एक्टिंग माशाल्लाह थी, मास्टरपीस। नंबर 8 पे जो फिल्म आती है उसका नाम है साहिब बीबी और गैंगस्टर। 2013 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 है और लगभग 87% गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया है। फिल्म ये एक एक्शन बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसके अंदर आपको दिखाया जाता है राजघरानों की लड़ाई, जमीन, वाद विवाद और दुश्मनी। जी हाँ, रंजीत सिंह के रोल में दिखाई देते हैं आपको इरफान खान, जो कि मस्ट वॉच रोल उन्होंने किया था। अगर ये फिल्म आपने नहीं देखी है तो मिस कर दी है। जिमी शेरगिल दिखे हैं साहिब के कैरेक्टर में, उनकी माही गिल यानी उनकी बीवी के, जिसको अफेयर चल रहा है किसी और से। और बस इसी तरह प्रकार की एक चीज़ है कि भाई जद्दोजहद लगी रहती है एक दूसरे को हराने की, और कहानी में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे आपको। परवेश राणा भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। इस फिल्म का डायरेक्ट लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, जाकर इसको जरूर एंजॉय करना। नंबर 7 पर जो फिल्म है उसका नाम है डी डे। कहते हैं कि भैया इस फिल्म के अंदर जो डॉन है वो इंस्पायर्ड था दाऊद से। जी हाँ, जो कैरेक्टर प्ले किया था ऋषि कपूर साहब ने। फिल्म रिलीज हुई थी 2013 में और इसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7.2 और लगभग 91% गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसकी कहानी है 4 जो लोग हैं रॉ के पाकिस्तान में सेटल्ड हैं, उसके अलावा ये डॉन के पीछे पड़े हुए हैं, जिसमें एक कैरेक्टर वली खान वाला वो है इरफान खान साहब वाला कैरेक्टर। और जब हम बात कर रहे हैं ये पूरी सीरीज़ ही इरफान खान साहब को डेडिकेटेड है, तो उन्हीं की फिल्म के बारे में बात करेंगे, उन्हीं की परफॉर्मेंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, लाइक उनको आप स्लीपर सेल कह सकते हो इंडिया का, जो कि बीवी बच्चे के साथ वहाँ पर रह रहे हैं। अब वो क्या इस डॉन को पकड़ पाते हैं जो कि है इंडिया का मोस्ट वांटेड, पूरी दुनिया जिसके पीछे पड़ी हुई है। अब क्या क्या इसमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये सब देखने के लिए आपको फिल्म को देखना पड़ेगा। नंबर 6 पे जो फिल्म आती है उसका नाम है लाइफ इन अ मेट्रो, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4। 94% गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया है। ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा फिल्म है बॉलीवुड की।
जिसकी कहानी 9 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। बॉलीवुड के 9 कलाकार बड़े बड़े जो कि लीड कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर आपको दिखाई देंगे। उन्हीं 9 लोगों की कहानी है जो कि अपनी अपनी ज़िंदगियों से मतलब उन्हें परेशान हो चुके हैं, घिस रहे हैं, और एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती है उनकी लाइफ, यही फिल्म के अंदर आपको दिखाया जाता है। नंबर 5 पे फिल्म आती है 2020 में रिलीज़ हुई, यानी कि उनके लाइफ की एक आखिरी फिल्म है ये, जो कि एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसका नाम है अंग्रेजी मीडियम। ये शायद उनके लाइफ की लास्ट फिल्म है। इसके बाद भी रूमर ये है कि एक हॉलीवुड की फिल्म उनकी आने वाली है, देखते हैं वो तो कब आएगी, लेकिन फिलहाल उनकी लास्ट फिल्म अंग्रेजी मीडियम है जो कि कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 और लगभग 95% गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया है। फिल्म की कहानी है चंपक बंसल जो कि उदयपुर राजस्थान में रहते हैं। फैमिली अच्छी खासी है, मिठाई का पुराना पुश्तैनी कारोबार बिजनेस चला रहे हैं। उनकी बेटी बड़ी हो रही है, धीरे धीरे स्कूल के बाद कॉलेज एडमिशन लेना जो सपना है उसका, एक लंदन के कॉलेज में एडमिशन लेना। और भाई चंपक जी का कोई ऐसा सपना नहीं था कभी से, वो सिंपल ज़िंदगी जीते। अब चैलेंजिंग ये है कि लड़की तो जाना चाहती है वहाँ जो कि उनकी औकात के बाहर है। कहने का मतलब है वो इतने नहीं है कि करोड़ रुपए वो खर्च करके उनका एडमिशन वहाँ करा सकें, या फिर अब क्या होता है कि वो बेटी के लिए क्या कर सकते हैं इस फिल्म के अंदर, ये फिल्म के अंदर आपको दिखाया जाता है। बाप बेटी का रिलेशन बहुत ज़्यादा प्यारा दिखाया गया है यहाँ पर, एक रियलिटी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक। और अगर मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं तो इस फिल्म को ज़रूर देखें, बिल्कुल भी छोड़ने वाली फिल्म ये बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 4 पे जो फिल्म आती है वो इसी फिल्म का अंग्रेजी मीडियम का प्रीक्वल है। जी हाँ, 2017 में आई हिंदी मीडियम, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8 और 95% गूगल यूज़र ने इस फिल्म को लाइक किया है। फिल्म की जो कहानी है बड़े ही स्वीट से मैसेज के साथ आती है। कहानी में दिखाया गया है कि अंग्रेजी ही सब कुछ नहीं होती है और अंग्रेजी ना आने के कारण क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। कहानी में एक कपल है जो कि अच्छा खासा चांदनी चौक में रह रहा है। उसकी बेटी का एडमिशन, उनका सपना होता है कि अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में कराया जाए। अब उसके एडमिशन कराने के चक्कर में और सोसाइटी में उसको बैठने लायक, बोलने लायक बनाने के लिए क्या क्या इस माँ बाप को, इस कपल को करना पड़ता है फेस, ये सब इस फिल्म के अंदर दिखाया जाता है। ये फिल्म जब मैंने थिएटर में देखी थी इसके इतने गजब के रिव्यूज़ आए थे, क्या कहूँ। अब ये फिल्म भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर इस फिल्म को भी एंजॉय कर लीजिएगा। नंबर 3 पर जो फिल्म आती है उसका नाम है 2016 में रिलीज हुई मदारी। जी हाँ, इसकी IMDb रेटिंग 7.8, 96% गूगल यूज़र ने लाइक किया है। बात करें इस फिल्म की कहानी की, लेकिन उससे पहले बता दूं ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसके अंदर एक्शन तो नहीं है लेकिन ड्रामा और थ्रिलर फिल्म इसको आप कह सकते हो। कहानी है निर्मल की जो कि एक बेटे का बाप है जिसका पॉलिटिकली मतलब कि नेताओं के या तो यूँ कि सरकार के जो लापरवाही होती है उसके कारण उसका बेटा कहीं खो गया है, या कुछ भी समझिए ट्रेजेडी हो गई है। उसके बाद वो पॉलिटिशियन के बेटे को किडनैप कर लेता है और बदले में चाहता है कि उसको जवाब दिया जाए। वो पूरे सिस्टम को अपने घुटनों पर ले आता है। इस फिल्म की जो कहानी, प्रेजेंटेशन और कैमरा चीज़ें बहुत लाजवाब थी और इस फिल्म को देखते मैं कई बार रोया था। और मैं बताऊं इस फिल्म के जो डायलॉग थे गजब के थे। मतलब कि अगर मैं एक डायलॉग की बात करूं तो वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी मुझसे छीनोगे तो मैं तुम्हारी दुनिया में घुस जाऊंगा। कहने का मतलब कुछ इसी तरीका सिमिलर डायलॉग था। और सेकंड लास्ट यानी नंबर 2 पे जो फिल्म आती है उसका नाम है मकबूल। 2003 में फिल्म रिलीज हुई थी जिसकी IMDb रेटिंग 8.1 है और लगभग 92% गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया। ये फिल्म एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी के अंदर आपको तब्बू भी दिखाई देती हैं और भी कई मंजे हुए कलाकार नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी साहब, पंकज कपूर जी जैसे कलाकार भी दिखाई देते हैं। इरफान खान के नाम पर ये बेस्ड थी फिल्म मकबूल वाला मेन कैरेक्टर उन्होंने ही प्ले किया था। कहानी की अगर मैं बात करूँ तो देखिए एक डॉन होता है, उसकी एक बीवी रहती है। डॉन उम्र दराज होता है, उसकी जो बीवी होती है और मकबूल वाला कैरेक्टर उसको प्यार हो जाता है। अब वो अपने प्यार के लिए उसको कहती है कि तुम इसे मार दो, अदरवाइज ये हमें मिलने नहीं देगा, और इसे मार दो तभी हम मिल पाएंगे, उसके बाद अगले डॉन तुम बन जाओ। अब कुछ देखिए फिल्म के अंदर बहुत लाजवाब एक्टिंग थी। बहुत पुरानी फिल्म है और उतने ही अच्छे प्रिंट के साथ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। लाजवाब की एक्टिंग थी। एक्चुअली इसी फिल्म के बाद इरफान खान साहब को बड़ी ही तवज्जो दी गई थी, बड़ा ही पहचाना गया था। तो ये फिल्म भी आप ज़रूर देखिएगा, मिस करने वाली ये फिल्म है ही नहीं। और पहले नंबर पर जिस फिल्म को मैंने रखा है वो है पान सिंह तोमर, जो कि 2010 में रिलीज हुई थी। ये एक स्पोर्ट क्राइम ड्रामा फिल्म थी जिसकी IMDb रेटिंग 8.2 थी और तकरीबन 95% गूगल यूज़र ने इसको लाइक किया था। बात करेंगे फिल्म की कहानी की तो ये एक एथलीट की कहानी है जो कि भैया पान सिंह तोमर बायोग्राफी मूवी है जो प्ले किया था इरफान खान साहब ने कैरेक्टर। अगर बात करें और डिटेल में तो ये पहले वो होते हैं, क्या कहते हैं, एथलीट, फौज में भर्ती होते हैं, देश के लिए नेशनल लेवल तक की गेम खेलते हैं, मेडल्स लाते हैं, गोल्ड मेडल्स लाते हैं। लेकिन
फिर छोटा सा रिटायरमेंट लेके वो अपने गांव वापस आते हैं खेती बाड़ी करने। लेकिन कुछ दबंग यानी कि उसकी फैमिली में कोई चाचा ताऊ में होते हैं, उनकी ज़मीन हड़प चुके होते हैं, पंगा होता है, वाद विवाद होता है, वो घर पर नहीं होते, पुलिस उनकी मदद नहीं करती, उनकी माँ को मार दिया जाता है। इतनी मजबूरी के कारण माँ मर गई, कोई पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही होती है, तो वो डकैत बन जाते हैं। उन्हीं की ये बायोग्राफी मूवी थी। इस फिल्म को भी आप ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो में बस ये 10 फिल्में मैं बता चुका हूँ। 10 की 10 नीचे जाकर डायरेक्ट आप देख सकते हैं। बताने के लिए आपके बहुत सी और फिल्में बता सकता था, लेकिन वे सभी फिल्में आपको ईजिली यूट्यूब पर नहीं मिलती। तो भैया मैंने जानबूझकर वो फिल्में नहीं रखी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन फिल्मों के बारे में भी बताऊँ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं हॉलीवुड की फिल्में बताऊँ इरफान खान साहब की, मुझे उसके बारे में भी कमेंट कर देना। और एक प्लान कर रहा हूं मैं, एक ट्रिब्यूट वीडियो और ऋषि कपूर साहब का, अगर आप कमेंट करते हैं तो प्लीज़ मुझे वो भी बता दीजिए। तो आज की वीडियो में बस यही था। मैं जानता हूं शायद आप लोगों का प्यार इस वीडियो को ना मिले, लेकिन मेरी तरफ से ये ट्रिब्यूट है खान साहब को। और मैं बताऊं एक पर्सनल चीज़ के, इरफान खान के अलावा ऐसे कोई भी खान साहब नहीं है जिनको मैं इनसे ज़्यादा चाहता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ मैं कि बहुत से फैंस शायद मेरे से नाराज़ होएं, गालियाँ निकालें, लेकिन ये सच बात है। अगर मैं ह्यूमर की भी बात करूँ, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर, ह्यूमैनिटी की बातें करेंगे, तो इन्होंने हर चीज़ खुलकर बोली थी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।